चंबल जय संबल। आज मैं ग्वालियर चंबल अंचल के सपूत दादा दिनेश भारद्वाज जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताना चाहूँगा। उनका कृषक गान को लेकर के आया हूँ, विशेष तौर पर जो महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं कक्षा में शामिल किया है। दादा छोटेलाल भारद्वाज जी के बड़े बेटे हैं दादा दिनेश भारद्वाज जी, और मंझले बेटे अनिल भारद्वाज जी भी प्रतिभाशाली हैं, उतने ही जितने दादा छोटेलाल भारद्वाज जी थे, जितने दिनेश भारद्वाज जी हैं। अनिल भारद्वाज जी भी फिल्म राइटर एसोसिएशन के फेलो मेंबर हैं मुंबई में, और अनेक वहाँ मुंबई में बॉलीवुड में जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं उनमें सहभागिता रहती है अनिल भारद्वाज जी की। अनिल भारद्वाज जी ने देश का पहला हिंदी के महाकाव्य आंसू लिखा। हिंदी के आंसू महाकाव्य, हिंदी पर महाकाव्य पहला महाकाव्य है जो देश भर में हिंदी पर लिखा गया। तो हम तो अभी बात अनिल भारद्वाज जी पर बाद में आएंगे, पहले दिनेश भारद्वाज जी के बारे में बताना चाहेंगे। उनका महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं कक्षा में शामिल कर लिया है कृषक गान। दादा दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं ज़मीन से जुड़ी होती हैं। रचनाओं में देश की मिट्टी की सुगंध आती है, हमारे चंबल की सुगंध आती है, चंबल की माटी, चंबल पर उन्होंने बहुत लिखा है। दादा दिनेश भारद्वाज जी की कहानी, कविताएं, पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है, हम उसको प्रस्तुत करेंगे। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए दादा दिनेश भारद्वाज जी का कृषक का महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। तो दादा ने गीत में जो लिखा है हम बताना चाहेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पथ झर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, हाथ में संतोष की ले जो, हाथ में संतोष की तलवार ले जोड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर, जगत में मधुमास उस पर सदा पथ झर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसने बनाई सृजक ने धूप छाया, एक सी जिसने बनाई सृजक ने भी धूप छाया। उस कृषक का गान कर लूं, मनुजता के ध्वज तले आह्वान जिसका आज कर लूं, मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं। उस कृषक का गान कर लूं, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। किंतु अपने पालितों के, मतलब जिन लोगों ने कृषकों को पाला है, जो कृषकों को ऋण देते हैं, तो ऐसे जमींदार जागीरदार कृषकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। हम तो किसान से हाथ मिलाएंगे, उस कृषक का गान कर लूं। छीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, छीण निज बलहीन तन को, छीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूं,
छीड़ निज बलहीन तन को मन पत्तियों से पालता, छीड़ निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता, जो ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता, जो ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता, जो छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवित बना है, यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कड़ कड़ उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, जोड़ कर कड़ कड़ उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। प्रस्तुत कविता कृषक गान दिनेश भारद्वाज जी दादा द्वारा रचित गीत शैली के अंतर्गत अन्नदाता किसान का महत्व महिमा मंडन किया है। उन्होंने स्वभावगत विशेषताओं का, किसान की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में किया है। दादा दिनेश भारद्वाज जी कहते हैं कि किसान में संतोष की भावना कूट कूट करके भरी होती है। तलवार का रूपक देते हुए कवि ने किसान के संतोषी स्वभाव को उसका हथियार भी माना है। दादा दिनेश भारद्वाज जी के अनुसार संसार भले ही ऐश्वर्य विलासिता का जीवन जिए, किंतु किसान का जीवन सदैव अभावग्रस्त रहता है। किसान के ऐसे जीवन को पतझड़ और दुनिया के ऐसे जीवन को दादा दिनेश भारद्वाज जी ने बसंत ऋतु की संज्ञा दी है। दीनहीन होने के बाद भी ऐसे जीवन का किसान को अभिमान है। वह सबका अन्नदाता है, अतः उसके दीनतापूर्ण जीवन को भी, उसके दीनतापूर्ण जीवन की भी गरिमा है। इसी गरिमा का दादा ने गौरव गान किया है। दादा का एक दोहा संग्रह है एकात्म, और भी बहुत सारे एकात्म दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन पर आधारित है, और भी बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं जो अप्रकाशित हैं। और मुझसे पिछले वर्ष उन्होंने बोला भी था कुछ दिनों पहले कि उनका कुछ कृतियाँ प्रकाशित होने वाली हैं, कुछ पुस्तकें, हो सकता है हो गई हो, मैं उनसे दोबारा संपर्क करूंगा। और दादा दिनेश भारद्वाज जी MS रोड जोरा पर रहते हैं। किसी को कोई पुस्तक की आवश्यकता हो, दादा छोटेलाल भारद्वाज जी का साहित्य चाहिए अथवा दादा दिनेश भारद्वाज जी का, तो उनसे प्राप्त कर सकते हैं। MS रोड जोरा पर ही उनका मकान है। जोरा के ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं। प्रख्यात वकील हैं, एडवोकेट हैं, ख्याति प्राप्त शख्सियत हैं जोरा की। दादा दिनेश भारद्वाज जी को पुनः नमन करते हुए परम श्रद्धेय दादा छोटेलाल भारद्वाज जी को भी चरणों के स्मरण करते हुए दादा अनिल भारद्वाज जी के चरण स्पर्श भी करता हूँ। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो सेंड नहीं हो पाता मुझसे। वीडियो में कोई स्टोरेज वगैरह की समस्या आ जाती है, जिससे बड़ा मुश्किल से सेंड कर पाता हूँ मैं। शायद मेरे मोबाइल में गड़बड़ी होगी। और आपने वीडियो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अभी और दिनेश भारद्वाज जी का और साहित्य हमें आपके सामने लाना है, हम आपसे वादा करते हैं। अनिल भारद्वाज जी का वीडियो आज ही मैं प्रयास करूंगा कि आज ही उनका वीडियो आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे दादा दिनेश भारद्वाज जी का जो पाठ्यक्रम में शामिल हुआ उनके कृषक गान और भी गीत उनके शामिल हो सकें, क्योंकि अच्छा लिखा है। दादा दिनेश भारद्वाज जी अच्छे गीतकार हैं, दोहा का माना जाता है कि विश्व रिकॉर्ड उनका है, लेकिन कंफर्म नहीं है हमें कि वास्तव में उनका विश्व रिकॉर्ड है कि किसी और का है। लेकिन माना जाता है ऐसा कि दादा दिनेश भारद्वाज जी ने इतने दोहे लिखे, 10,000 से ज़्यादा दोहे लिखे हैं कि विश्व रिकॉर्ड बन गया है। और उनके दोहे चुटीले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल लिख दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी।